तेलंगाना के कई मुकामात पर रोज बरोज सर्दी की लहर में इजाफा होता जा रहा है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि जिला संगारेड्डी के सतवार में दर्ज हरारत 7.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि जिला मेदक के लिंगाईपल्ली में 9.2, मंचिर्याल जिले में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत दर्ज किया गया है। आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक, विकाराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अजला में रात के वक्त दर्ज हरारत 10 डिग्री से कम रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात ने निशानदेही करते हुए कहा कि इन इलाकों में सर्द हवाएं चलने का भी इम्कान है। मुत्तहदा आदिलाबाद जिले में पहले ही सर्द हवाएं चल रही हैं। मारेडपल्ली के कस्तूरबा गांधी कॉलेज में गैस के अखराज के वाक़े में बीमार तालिबात की मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने अयादत की। उन्होंने तालिबात की सेहत के बारे में डॉक्टर से मालूमात हासिल की और बेहतर इलाज का मशवरा दिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तालिबा की जान को कोई खतरा नहीं है। ఎవరికి ఏ రకంగా ప్రాణాపాయం లేదు, కొంత వాళ్ళు బలహీనంగా ఉండడంతో ఈ సమస్య మరింత జటిలమైంది। ప్రభుత్వం కానీ సమాజం కానీ ఈరోజు పిల్లలను ఆరోగ్యంగా పెంచడం ఒకటే కాదు, పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ఎవరైతే బలహీనంగా ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ యొక్క గ్యాస్కు మరింతగా తట్టుకోక ఇబ్బంది గురవుతూ ఉన్నారు। మరి ఈ రకమైనటువంటి ప్రమాదాలు భవిష్యత్తులో జరగకుండా ఒకవేళ డంపింగ్ యార్డ్ నుంచి గ్యాస్ లీక్ అయినా జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి। అదేవిధంగా ఒకవేళ విద్యా సంస్థకు సంబంధించినటువంటి సైన్స్ ల్యాబ్ నుంచి కూడా మరి ఏదైనా లీక్ అయితే అన్ని విద్యా సంస్థలు కూడా ఒకసారి ఈ రకంగా ప్రాణాపాయం సోకేటువంటి గ్యాస్ ఏదైతే ఉపయోగిస్తారో అది లీక్ కాకుండా అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। मेयर हैदराबाद विजय लक्ष्मी ने कहा है कि ग्रेटर हैदराबाद के अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए बड़े पैमाने पर इकदाम किए जा रहे हैं। उपल के वार्ड नंबर 7 में 2.80 करोड़ रुपए की लागत से सीसी रोड स्मार्ट वाटर ड्रेनेज पाइपलाइन के कामों का उन्होंने रियासती वजीर मल्ला रेड्डी, उपल के रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी और डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी के साथ संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मेयर ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में हैदराबाद की तरक्की के लिए बतौर ख़ास बुनियादी सहूलतों की फराहमी को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वजीर आला ने बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए फंड्स मुख्तस किए हैं। ट्रांसपोर्ट के लिए सिग्नल से पाक रास्ते फराहम करने, फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस तामीर किए जा रहे हैं, चौराहों को तोसी दी जा रही है, राहगीरों के लिए फुट ओवर ब्रिजेस तामीर किए जा रहे हैं। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने कहा कि उपल हल्के में तरक्याती कामों के लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नामपल्ली कोर्ट ने निजामाबाद के बीजेपी रुकने पार्लियामेंट अरविंद के मकान पर हमला करने वाले टीआरएस कारकुनों की जमानत मंजूर कर दी। बंजारा हिल्स पुलिस ने टीआरएस के 9 कारकुनों को गिरफ्तार किया था, जिनको जमानत दे दी गई। मुलजिमीन ने अदालत से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के रहनुमायाना खतूत पर अमल नहीं किया गया और उनको नोटिस जारी नहीं की गई। अदालत ने उनकी जमानत मंजूर कर दी। शमशाबाद एयरपोर्ट की पार्किंग में खड़ी कार शोलापोश हो गई। पुलिस ने बताया कि ड्राइवर सूरज ने पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी खड़ी की थी। इसने देखा कि अचानक कार के इंजन से धुआं निकल रहा है। वो जैसे ही कार से उतरा, कार को आग लग गई। इस गाड़ी के करीब पार्क की हुई बाज गाड़ियों के भी आग की जद में आने की इत्तला मिली है। सीपीआई के लीडर चाड़ा वेंकट रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत मुल्क के निज़ाम को तबाह कर रही है। उन्होंने कहा कि बिलखुसूस गवर्नर के निज़ाम को मर्जी के मुताबिक मरकजी हुकूमत चला रही है। उन्होंने कहा कि गवर्नर बीजेपी के निशाने को पूरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि तमिलिसाई सौंदरराजन की बीजेपी लीडर की तरह रवैया इख्तियार किए जाने की भी इत्तला है। ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత 8 సంవత్సరాలుగా మొత్తం వ్యవస్థలన్నీ కూడా అతలాకుతూ ఉంటాయి, వ్యవస్థలన్నీ ధ్వంసం అవుతా ఉన్నాయి। అందులో ఫెడరల్ వ్యవస్థ ఇది। ఫెడరల్ వ్యవస్థలో కేంద్రం అనేది సమన్వయం, కోఆర్డినేటర్గా ఉండాలి। రాష్ట్రాల పైన పెత్తనం చేస్తారని కాదు, సమన్వయంతో వివరించి దేశ సమగ్రాభివృద్ధికి తోడ్పడాలి।
సర్కారియా కమిషన్ కూడా రిపోర్ట్ అదే ఇచ్చింది. అయినప్పటికీ కేంద్ర బీజేపీ ఎన్డీఏ నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం పూర్తిగా వ్యవస్థలన్నింటి కూడా విచ్ఛిన్నం చేస్తూ, సర్వనాశనం చేస్తూ, ధ్వంసం చేస్తూ విచ్చలవిడిగా పరిపాలన చేస్తాం. ఈ మధ్య మరింత గందరగోళంగా పరిదయించి ఈ గవర్నర్ల వ్యవస్థ, అందులో కేరళలో, మరి అలాగే తెలంగాణలో, మద్రాసులో, మహారాష్ట్రలో, బెంగాల్లో, ఢిల్లీలో చాలా చోట్ల గవర్నర్లు బీజేపీ రాజకీయ లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చే ఉద్దేశంతో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. రాజకీయంగా బీజేపీ నాయకులుగా వివరిస్తూ ఉన్నారు. గవర్నర్కు ఉండేటువంటి విశేష అధికారం విధులు బాధ్యతలకు సంబంధించి లక్ష్య రేఖను దాటుతా ఉన్నారు. అందులో తెలంగాణ గవర్నర్ పరిస్థితి నిన్న ఆమె వ్యాఖ్యానాలు చూస్తూ ఉంటే, తమిళిసై వ్యాఖ్యానాలు చూస్తూ ఉంటే, అరవింద్ ఇంటి మీద దాడులు జరిగే విషయంలో వాళ్ళ భార్య పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళని అవమానపరిచినారు, వీళ్ళు దాడి చేస్తున్నారని చెప్పి వ్యాఖ్యించడం ఆమెకు సంబంధం లేదు. ఆమె కాకపోతే దానికి సంబంధించిన వివరాలు అడిగి తెలుసుకోవచ్చు, సమాచారం సేకరించవచ్చు. కానీ ఇక్కడ బీజేపీ నాయకురాలుగానే ఆమె వివరించిందని అర్థం. कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शी टीम्स की तश्कील के जरिए खवातीन और कम उम्र लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ की मसाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि शी टीम्स के जरिए अब तक कई खवातीन और कम उम्र लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम किए गए हैं और उनकी छेड़छाड़ में मुलविस अफराद की सज़ा को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने गच्चीबोली शांति सरोवर में बाला मित्रा प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कम उम्र बच्चियों की शादियों को रुकवाने के भी इक़दाम किए गए और उनके वालिदैन की काउंसलिंग भी की गई। चौकी रोड के पास फुटपाथ से गैर मजाज कब्ज़ों को बल्दिया ने मुनहदम कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में बल्दी अमले ने पहुंचकर इन्हेदामी कार्रवाई अंजाम दी और फुटपाथ पर लगाए गए डब्बों को बर्खास्त कर दिया। अचानक इस कार्रवाई से डब्बों में दुकानात लगाने वालों में मायूसी देखी गई। साइबराबाद पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने जीएसटी के 2 खुद साख्ता अहदेदारों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने मुख्तलिफ अफराद को 28 करोड़ रुपए का धोखा दिया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस बालानगर जोन संदीप ने बताया कि जिन मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया उनमें जिला राजन्ना सिरसिल्ला का 57 साला नारायण गौड़ और जिला वरंगल की 37 साला शैलजा शामिल हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 20,000 रुपये नकद रकम, 3 मोबाइल फ़ोन, 1 कार और 1 ATM कार्ड जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि ये दोनों मुलजिमीन खुद को जीएसटी के आला अहदेदार जाहिर करते हुए ताजरीन से रुजू होते और कहा जाता कि महकमे कस्टम्स की जानिब से जो तिलाई जेवरात और कीमती अशिया जब्त की जाती हैं उन्हें वो कम कीमतों पर दिलवाने में मदद करेंगे। ताजरीन को इत्मीनान में लेने के बाद ये दोनों उनसे भारी रकूमात वसूल कर लिया करते और फिर उन्हें धोखा दिया जाता। इन दोनों ने महकमे जीएसटी और मरकजी हुकूमत के दूसरे महकमों में मुलाजमत फराहम करने का वादा करते हुए अवाम से रकूमात भी हासिल की थी। कुकटपल्ली के अनकोर हॉस्पिटल में वर्ल्ड प्रीमेच्योर डे मनाया जा रहा है। डॉक्टर नसरीन बानो ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुल्क में हर 6 सेकंड में वक्त से पहले एक बच्चे की पैदाइश होती है। उन्होंने कहा कि 5 साल में इस हॉस्पिटल में कई बच्चों को बचाया गया जिनकी पैदाइश वक्त से पहले हुई थी। उन्होंने कहा कि दवाखाने में बच्चों को असरी इलाज की सहूलत फराहम की जाती है। 14/2020 జాయిన్ అయ్యారు. సో 14 నాడు బర్త్ అయింది. సో 24 వీకర్ బేబీ. సో అప్పటి నుంచి దాదాపు 3 months ఇక్కడే స్టే చేశాము. సో అండర్ భాను మేడం అండ్ రాఘవన్ సార్ డైరెక్షన్లో ట్రీట్మెంట్ చాలా చక్కగా జరిగింది. సో వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యాము ఇప్పటికీ స్టిల్. ఆఫ్టర్ డిశ్చార్జ్ కూడా వాళ్ళు ఇంకా కంటిన్యూషన్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు. కంగారు మదర్ కేర్. సో బేబీని ఛాతీ మీద పెట్టుకోవడం, అది యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్, అంటే బేబీ పుట్టిన వెంటనే ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా అది స్టార్ట్ చేస్తే మనం ఇప్పుడు ఏదైతే NICU కేర్ ఇస్తున్నామో ఇంటెన్సివ్ కేర్, ఏపీ తెలంగాణలో ఉన్న మా 12 సెంటర్స్లో అక్రాస్ వీ హ్యావ్ వెల్ ఎక్విప్డ్ NICUs. మా
highly experienced and dedicated team of neonatologists, doctors, well-trained staff, and ఈ చిన్న బేబీస్ని కేర్ చేసే ప్రతి ఒక్క ఎక్విప్మెంట్ ఉన్నది. సో అందువల్లే మాకు ఇప్పుడు మోర్ దెన్ 95% సర్వైవల్ అనేది అచీవ్ చేయగలుగుతాం. అండ్ వీఆర్ ప్రౌడ్ టు సే దట్ వీఆర్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ న్యూబॉर्न కేర్ సెంటర్స్ ఇన్ ద कंट्री. कोमरम भीम जिले में शेर की तलाश का काम जारी है, जो गुज़िश्ता कई दिनों से इलाके में घूम रहा है. इस बात की इत्तला मुकामी अफराद ने महकमे जंगलात के ओहदेदारों को दी. मुकामी अवाम बिलखुसूस किसानों में इस ताल्लुक से खौफ पाया जाता है. मुकामी अफराद रातों को घरों से निकलने में खौफ महसूस कर रहे हैं. महकमे जंगलात की 8 टीमें 3 दिनों से इस शेर को तलाश कर रही हैं. सत्यासाई जिले में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए. यह हादसा जिले के कंगारापल्ली मंडल के पर्वत देवरपल्ली के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकरा गई. जिला वरंगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोड़ा रम्या गोपीनाथ अपने बच्चों और रिश्तेदारों के साथ मंगलुरु से बजरी कार हैदराबाद वापस हो रहे थे कि ये हादसा पेश आया. शहर के नानाग्राम गुड़ा में पटेल कुंटा तालाब में तैराकी के लिए जाने वाले 3 कम उम्र लड़के गर्क हो गए. इनका ताल्लुक गच्चीबौली टेलीकॉम नगर से है. इनकी शिनाख्त शहबाज, दीपक और पवन के तौर पर की गई है. पुलिस ने बताया कि उनकी उम्र 12 साल है. पुलिस ने नाशों को तालाब से निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. గ్రామం పక్కన నానక్రమగూడ రోటరీ ఓఆర్ఆర్ రోటరీ పక్కన ఉన్నటువంటి పటేల్ కుంట అనేటువంటి చెరువులో 3 పిల్లలు ఈత కోసం వెళ్ళి నీళ్ళలో పడి ప్రమాదవశాత్తు చనిపోవడం జరిగింది. ఇది ఈరోజు మధ్యాహ్నం అందాజ 2-2:30 గంటల ప్రాంతంలో ఈ సంఘటన పటేల్ కుంట చెరువులో జరిగింది. వీళ్ళంతా సుమారుగా 9 మంది పిల్లలు 10 నుంచి 15 సంవత్సరాల వయసు కలిగినటువంటి పిల్లలు టెలికాం నగర్ గచ్చిబౌలి ప్రాంతంలో నివాసం ఉండి ఒక ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదువుకుంటారు. వీళ్ళంతా ఈరోజు హాఫ్ డే స్కూల్ ఉండడంతో ఆ మధ్యాహ్నం తర్వాత ఈ ఓఆర్ఆర్ పక్కన ఉన్నటువంటి చెరువు దగ్గరికి రావడం జరిగింది. అక్కడ ఒక 6 మంది పిల్లలు లోతు ఎక్కువగా ఉందని చెప్పి వాళ్ళు ఈత కొట్టకపోవడంతో మిగతా 3 మాత్రమే చెరువులోకి దిగినారు. ఆ చెరువులోకి దిగి వాళ్ళు ఈత రాకపోవడం వల్ల వాళ్ళ చెరువులో మునిగిపోయి గల్లంతవడం జరిగింది. ఇది పక్క నుండి చూసినటువంటి మిగతా విద్యార్థులు చుట్టుపక్కల రోడ్డు పైన వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళని అలర్ట్ చేయడంతో వాళ్ళు 100 నెంబర్ ద్వారా పోలీసు సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది. పోలీసు ఇక్కడికి చేరుకొని నానక్రామగూడ గ్రామవాసుల సహకారంతో ఆ 3 డెడ్ బాడీలను చెరువులో గాలింపు చేసి దొరకబట్టడం జరిగింది. డెడ్ బాడీలని आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन के जेल के वीडियो के मंजरेआम पर आने के बाद नायब वजीर आला दिल्ली मनीष सिसोदिया ने इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जैन बीमार हैं. डॉक्टर्स की हिदायत पर जेल में उनकी फिजियोथेरापी की गई. उन्होंने कहा कि बीजेपी जैन की इस वीडियो को लीक करते हुए गुजरात के इंतखाबात में कामयाब होना चाहती है. उन्होंने कहा कि सर्जरी के बाद जैन मामूल की फिजियोथेरापी करवा रहे हैं. उन्होंने जैन को पार्टी से बरतरफ करने की इत्तलात को मुस्तरद कर दिया. भारतीय जनता पार्टी इतनी घटिया हरकत पर उतर आई, सीसीटीवी फुटेज गलत तरीके से बाहर निकाल के उसको मनोहर कहानियां सुना के आज किसी की बीमारी का मजाक बना रहे हैं ये लोग. मुझे नहीं लगता कि देश की राजनीति के इतिहास में कभी कोई पार्टी इतनी नीचता पर उतरी होगी, इतने घटिया हरकतों पर उतरी होगी कि किसी व्यक्ति की बीमारी का इतना क्रूरता से मजाक बनाने की हद तक उतर आई होगी. उनकी रीढ़ की हड्डी में जो L5-S1 डिस्क है वो डैमेज हुई है, उसमें चोट लगी है. ये सब रिकॉर्ड पे है, मेरे सामने सारा रिकॉर्ड है, मेडिकल रिकॉर्ड. उससे उनकी नर्व पिंच हो गई है. उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था. उसके बाद में उनकी 2 सर्जरी वहां पे हुई हैं. 2 ऑपरेशन करके उनके नर्व ब्लॉक डाले गए हैं. उसमें इसको मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं नर्व ब्लॉक डाले गए. जेल से जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, उसके बाद जब ऑपरेशन करके वहां से उनको वापस जेल भेजा गया तो डॉक्टर ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है. लगातार मेडिकल रिपोर्ट्स में डॉक्टर्स ने लिख के दिया है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत है. और फिर आप उसका वीडियो निकाल के उसका मजाक बनाते हो. आपको शर्म नहीं आती है? एक तो उस आदमी को आपने गलत तरीके से जेल में डाल रखा है, ऊपर से उसका चोट लगी, उसको डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया, उसका ऑपरेशन किया और उसको रेगुलर फिजियोथेरेपी सजेस्ट किया. तो अब उसके इलाज को आप उसका मजाक बना रहे हो, उसको इलाज के वीडियो जारी कर करके, क्योंकि चुनाव हार रहे हो, क्योंकि एमसीडी और गुजरात में आपसे जीता नहीं जा रहा है, इसलिए अब सत्येंद्र जैन के बीमारी का मजाक बना के जीतना चाहते हो. देश की किसी भी जेल का वीडियो उठा के देख लीजिए,
कानून में जेल में बंद आदमी को अधिकार है कि अगर उसको कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज दिया जाएगा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने गलत सिम से गाड़ियां चलाने वाले और ट्रिपल राइडिंग करते हुए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान किया है। शहर में ट्रैफिक कवायद में मजीद सख्ती लाने का फैसला करते हुए पुलिस ने सख्त कार्रवाई का ऐलान भी किया है। इस सिलसिले में 28 नवंबर से खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। ताहम 21 नवंबर से एक हफ्ता तवील आगाही मुहिम भी चलाई जाएगी। रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों को अब 1100 रुपये के बजाय 1700 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा, जबकि ट्रिपल सवारी का जुर्माना मामूल के मुताबिक 1200 रुपये ही रहेगा। जॉइंट सीपी ट्रैफिक AV रंगनाथ ने कहा कि खुसूसी मुहिम का मकसद सड़क हादसात को रोकना और शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। आपको बता दें कि साल 2020 में गलत सिमत में गाड़ियां चलाने वाले 15 अफराद सड़क हादसात में हलाक हुए थे, जबकि साल 2021 में 21 अफराद और जारिया साल 15 अफराद ने अपनी जान गंवाई है। जॉइंट कमिश्नर ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि वो अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। राज्य का मुस्लिम धोबी वेलफेयर एसोसिएशन ने तेलंगाना हुकूमत से उनके मुतालिबात को पूरा करने का मुतालबा किया है। मुस्लिम धोबी वेलफेयर एसोसिएशन के दफ्तर पर एक इजलास और एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। वेलफेयर एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इंतखाबी मंशूर और इंतखाबी रैलियों के दौरान उनसे किए गए वादों को पूरा करें और उन्हें सहूलियात मुहैया करें। एसोसिएशन के जिम्मेदारान का कहना है कि तेलंगाना हासिल करने के बाद हुकूमत ने उन्हें बुरी तरह से नजरअंदाज किया है और कई मरतबा नुमाइंदगियां देने के बावजूद उनके मसाइल जो के तो बरकरार है। एसोसिएशन ने हुकूमत से दरख्वास्त की है कि उनके मुतालिबात फौरी तौर पर पूरे किए जाएं, बसूरत दीगर वो रियासत भर में एहतजाज करेंगे और काम काज बंद कर देंगे। इजलास में धोबी एसोसिएशन के सदर मोहम्मद कासिम, नायब सदर मोहम्मद मुन्ना, वाइस चेयरमैन मोहम्मद अयाज, एसोसिएशन के मेंबरान व दीगर ने हिस्सा लिया। हम लोग अकबरुद्दीन अवैसी साहब के पास भी गए थे, उनके पास भी अपनी एप्लीकेशन रखे। उन्होंने लेटर दिए, लेटर CM के नाम से लिखे, उन्होंने लिख कर दिए, मगर उस पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और मौज़म खां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA, बहादुरपुरा MLA जो हमारा हल्का है ये धोबीघाट उन्हीं के हल्के में आता है। बहादुरपुरा MLA मौज़म खान साहब के पास कंटिन्यू 3-4 साल से हम लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं। यहाँ पर हमको काम करने के बाद लंच करने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। पानी आया, बारिश आई तो हमारे को कपड़े रखने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, रूम नहीं है। लंच रूम, रेस्ट रूम, वाशरूम के लिए हम लोग अप्लाई करे हैं, आज तक हमारा काम नहीं हुआ है। कंटिन्यू हम मौज़म खान साहब से लेटर लेते जा रहे हैं, रिपीट करते जा रहे हैं लेटर को, मगर आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ। और यहाँ से ये पीछे दरगाह के पास से हमारा जो कदीम रास्ता था बहादुरपुरे का, उसको भी बंद कर दिया गया है। और इधर भी हमारा आगे भी रास्ता था, पीछे भी था, उसको बीच में हमको दबा दिया जा रहा है। उधर से दूसरे धोबी लोग आकर हमारा रास्ता पैक कर दिए, इधर से दूसरे धोबी लोग आकर पैक कर दिए। हमारी जगह को बहुत कम किया जा रहा है। लैंड आकर यहाँ पर बस टाइम पे स्पॉट देख के कब्जा करने की कोशिश करते, वो भी हम लोग कंप्लेंट देकर उसको भी रुकाए। इससे पहले आके वो लोग हम बैठे थे, PS में कंप्लेंट देके वो भी काम को रोके हम। और हम यहाँ पर हॉस्पिटल्स के कपड़े, बहुत सारे हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट स्कूल के कपड़े भी धोते हैं, लेकिन हमको मेडिकल कोई फैसिलिटी नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी हमको भी चाहिए, हम भी इंसान हैं, हमको भी हम भी तेलंगाना स्टेट के आवाम है, फैसिलिटी चाहिए। और हर चीज़ निज़ामशाही दौर से हम लोग वर्क कर रहे हैं। ये निज़ाम के पास भी हमारे बड़े लोग वर्क करे हैं, हम लोग निज़ामशाही धोबी है। हम लोग कोई दूसरे स्टेटों से नहीं आए यहाँ पर, यहीं के तेलंगाना स्टेट के, हैदराबाद के हम लोग। और हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की जा रही है। दूसरे लोगों को हर फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन मुस्लिम धोबी को कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है CM साहब से कि हमारे इस मांग को पूरा किया जाए, वरना हम लोग मजबूरन एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम लोग मिनिस्टर के पास, माइनॉरिटी ऑफिस पे, हर जगह पर जाकर धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये हमारी वार्निंग है, हमारे काम को जल्द से जल्द किया जाए, वरना हम लोग एहतजाज करने वाले हैं। हमारे कम से कम तेलंगाना स्टेट में 15-20 हज़ार की आबादी है।
पूरे लोग हम लोग रोड पे निकलकर एहतजाज करने वाले हैं। फिर इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगी, गवर्नमेंट होंगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति की रुकन खानूसाज कौंसिल की कविता पर बीजेपी लीडर अरविंद की जानिब से किए गए तबसरों के खिलाफ खवातीन के ग्रुप ने टैंक बैंड पर रानी रुद्रमा देवी के मुजस्सिमे के रूबरू खामोश एहतजाज दर्ज करवाया। खवातीन की अंजुमनों ने बीजेपी एमपी के तबसरों की मजम्मत की है और की कविता से गैर मशरूत मुआफी मांगने का अरविंद से मुतालबा भी किया है। उनका कहना है कि अरविंद एक फर्जी हिंदू है जो खवातीन के बारे में तस्दीक आमेज तबसरे करते हैं। गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदराराजन की जानिब से अरविंद के मकान पर किए गए हमलों की मजम्मत करने पर भी खवातीन ने नाराजगी जाहिर की है और कहा है कि जब के कविता के मकान पर हमला किया गया तो गवर्नर ने कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया था। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से एहतजाज में शामिल होने वाली वुमेन लीडर्स ने कहा है कि अगर निजामाबाद बीजेपी एमपी ने की कविता से माफी न मांगी तो रियासत भर में मुजाहरे किए जाएंगे। మన్సరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి వచ్చాము। ఈ రోజున మన తెలంగాణలో ఆడబిడ్డని ఇంత వల్గర్గా మాట్లాడడం అనేది అది ఒక ఎంపీ గారిని ఇప్పుడు మామూలు మనిషికి ఎటువంటి వాళ్ళైనా ఏదైనా ఎంత వల్గర్గా అయినా మాట్లాడగలుగుతారు। ఒక ఎంపీ గారిని వీళ్ళు ఈ విధంగా మాట్లాడారంటే మామూలు మనిషిని మాట్లాడడానికి పెద్ద విషయమేమీ లేదు। కాబట్టి ఈ విషయం మీద బేషరతుగా ఇప్పుడు అరవింద్ గారు వచ్చి క్షమాపణ చెప్పే వరకు ఈ మా మహిళా పోరాటం అనేది అన్ని సంఘాల నుంచి కాదు, అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి కూడా మన 33 ఉన్నాయి మా జిల్లాలో, మన 33 జిల్లాల నుంచి కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు అందరూ కూడా మహిళలు ఫోన్ చేస్తూ ఉన్నారు, అక్క మేము ఏం చేయాలి, ఏం మాట్లాడాలి, ఏం చెప్పాలని చెప్పి। నేను నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ మానవ హక్కుల సంఘం ఆంధ్ర తెలంగాణ మహిళా ప్రెసిడెంట్ని అందరినీ ఉవ్వెత్తున లేపి నేషనల్గా సమాధానం చెప్పే వరకు ప్రతి కమిటీలోనూ ప్రతి జిల్లాలోనూ రోజుకొక ధర్నా జరుగుతుందని చెప్పేసి నేను చెప్తా ఉన్నాను। బేషరతుగా వెంటనే క్షమాపణ చెప్పాలి। కవితక్క గారు అనేది మాకు ఇవాళ ఒక ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయితో సమానం, సాకల ఐలంతో సమానం, పోరాటంలో సాకల ఐలంతో సమానం, మనుషులను రక్షించడంలో ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయితో సమానం। మేడం గారికి వెంటనే సమాధానం చెప్పాలి। మా ఇంట్లో పుట్టకపోయినా మేమందరం ఒకే కడుపులో పుట్టినట్టు తెలంగాణ బిడ్డలందరం కలిసి ఉంటున్నాము। మమ్మల్ని ఎవరైనా సరే రేపటి రోజున ఇంకొకళ్ళు ఇంకొక మాట అనడానికి భయపడాలి। ఆ విధంగా బేషరతుగా సమాధానం చెప్పాలి। చెప్పని ఎడల భారీ ఎత్తున అందరం కలిసి ఉద్యమాన్ని గట్టిగా చేస్తామని చెప్పి చెప్తున్నాను। मीरपेट पुलिस ने वालापुर पुलिस हदूद में सिलसिलावार सरखे की वारदातों में मुलविस आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया है। सीआई मीरपेट महेंद्र ने बताया कि सारिक ने हस्तिनापुरम में विजय दुर्गा वाइन शॉप में छत के जरिए दाखिल होकर 8,000 रुपये चोरी किए थे। पुलिस का कहना है कि बुद्धि नामी मुजरिम शराब की दुकानात मकानात में सरखा कर चुका है, जबकि इसने बालापुर चौराहे पर वाक़े SBI बैंक में भी चोरी की कोशिश की थी। मीरपेट पुलिस ने मुजरिम के कब्जे से मसरूखा 8,000 रुपये नकद रकम, 2 मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं और उसे रिमांड पर भेज दिया है। विकाराबाद जिले में आरटीसी बस उलट जाने से एक मुसाफिर की मौत हो गई है और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। इतलात के मुताबिक 50 मुसाफिरों को लेकर बस विकाराबाद से धारूर मंडल जा रही थी कि ड्राइवर कंट्रोल खो बैठा और बस अनंतगिरी घाट रोड पर उलट गई। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुकामी लोगों की मदद से बस में फंसे अफराद को बाहर निकाला। तमाम जख्मियों को विकाराबाद के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मौसूला इतलात के मुताबिक जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। पुलिस के आला हुकाम ने जाए हादसे पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया है। चिवरला MP रंजीत रेड्डी और विकाराबाद MLA डॉक्टर आनंद भी हादसे की इतला मिलने पर जाए हादसे पर पहुंचे। డౌన్ దిగే సెడావ్ దిగే ముందు బ్రేక్ ఫెయిల్ అయింది, డ్రైవర్ నాగమంటే ఆపలేడు, అట్లనే కంటిన్యూ తీసుకెళ్ళాడు। అది ఆగక మొత్తం సెడావ్ అంతా తిప్పుకొని లాస్ట్ లోయల్ ఎత్తేసాడు। మేము దారూర్ జాతర పోతున్నాం, ఇక్కడికి మొత్తం స్పెషల్ బస్ అండి। మాది సంగారెడ్డి నాగపూర్ విలేజ్, సంగారెడ్డి మండల్ నాగపూర్ విలేజ్ మాది। బస్సు మేము వికారాబాద్ ఎక్కాం, వికారాబాద్ ఎక్కి దారూర్ స్పెషల్ బస్ అని దారూర్కి వెళ్తున్నాం, జాతరకి వెళ్తున్నాం। మా వాళ్ళు 5 మంది ఉన్నాం, 6 మంది ఉన్నాం, 4 దెబ్బలు తాకినాయి, ఒక 2 సేఫ్ ఉన్నాం। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी देखी गई है। एक दिन में कुल 492 नए केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। मरकजी वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक कुल कोरोना केसेस की तादाद 4,46,69,015 हो गई है। मुल्क का एक्टिव केस लोड घटकर 6,479 हो चुका है।
4 अमवात के साथ मरने वालों की कुल तादाद 5,30,574 तक पहुंच गई है। एक दिन में होने वाली 4 अमवात में से 3 अमवात रियासत केरला में जबकि एक मौत रियासत महाराष्ट्र में हुई है। महकमे सेहत ने बताया है कि एक्टिव केसेस का कुल इन्फेक्शन 0.01% है, जबकि सेहतयाबी की शरह 98.7% हो गई है। अलावा मजीद 24 घंटों के दौरान एक्टिव केस लोड में 293 केसेस की कमी भी रिकॉर्ड की गई है। कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 4,41,31,952 हो गई है और अमवात की शरह 1.19% रिकॉर्ड की गई है। मुल्क में जारी कोरोना टीका अंदाजी मुहिम के तहत वैक्सीन की कुल 219,86,00,000 खुराकें दी जा चुकी हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।